आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आज का टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके पूर्व आपने ज्ञानपीठ पुरस्कार देखा, व्यास सम्मान देखा और साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के अतिरिक्त 24 भाषाओं के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि 24 भाषाएं, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं और इन 22 के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी, इन 2 भाषाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष यह पुरस्कार कुल मिलाकर के 22 और 2 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इस अकादमी की जो स्थापना हुई 12 मार्च सन 1954 को हुई और प्रथम जो पुरस्कार दिया गया वह माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिनी के लिए सन 1955 ईस्वी में प्रदान किया गया। यह उनका काव्य संग्रह है। 12 मार्च 1954 को इसकी स्थापना हुई और पहला पुरस्कार 1955 ईस्वी में प्रदान किया गया। प्रथम पुरस्कार। इस सम्मान के अंतर्गत एक पट्टिका दी जाती है। पट्टिका को जो डिजाइन किया है वह फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने किया है। सत्यजीत रे की डिजाइन की हुई पट्टिका भेंट की जाती है। साथ ही 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप 2009 से दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को प्रदान किया गया कि उनकी रचना हिमतरंगिनी जो काव्य संग्रह है सन 1955 ईस्वी में। देखिए, ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी रचना पूछी गई है वो कहीं किसी भी कंपटीशन में, टीजीटी, पीजीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, उनमें पूछी जा सकती है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा होनी है। तो रचनाओं पर को विशेष ध्यान से सीखना है। सन भले याद न रहे, लेकिन रचना और रचनाकार को इसके साथ सीख सकते हैं आप। तो माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिनी 1955 में काव्य संग्रह के लिए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को पद्मावत संजीवनी व्याख्या टीका है। तो टीका के लिए दिया गया सन 1956 ईस्वी में। आचार्य नरेंद्र देव बुद्ध का जो है बुद्ध धर्म दर्शन, ये ग्रंथ है, बुद्ध धर्म दर्शन ग्रंथ है, 1957 ईस्वी में इन्हें प्रदान किया गया। राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास के लिए, इसके लिए मध्य एशिया का इतिहास, राहुल सांकृत्यायन सन 1958 ईस्वी में प्रदान किया गया इसे। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत जो राष्ट्र कवि हैं, उन्हें संस्कृत के 4 अध्याय निबंध के लिए यह सन 1959 ईस्वी में प्रदान किया गया। इसी तरह से सुमित्रा नंदन पंत को कला और बूढ़ा चांद पूछा गया है कई बार। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ मिला है, तो कला और बूढ़ा चांद 1960 ईस्वी में इन्हें प्रदान किया गया इस कृति के लिए, काव्य के लिए। भगवती चरण वर्मा भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास है इनका, सन 1961 ईस्वी में यह पुरस्कार मिला। 62 में नहीं दिया गया युद्ध के कारण। सन 1963 में अमृत राय को कलम का सिपाही जीवनी के लिए प्रदान किया गया। फिर आंगन के पार द्वार काव्य के लिए अज्ञेय को यह पुरस्कार सन 1964 में मिला। रस सिद्धांत समीक्षा के लिए डॉक्टर नगेंद्र को 1965 में, और जैनेन्द्र की रचना जो उपन्यास है मुक्ति बोध, उसके लिए 66 में इन्हें प्रदान किया गया। अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए 1967 ईस्वी में दिया गया। 2 उपन्यास इनके और बहुत प्रसिद्ध हैं, मानस का हंस और खंजन नयन। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास
की जीवनी परक उपन्यास है और खंजन नयन सूरदास जी की जीवनी से संबंधित। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है, काव्य रचना दो चट्टाने, इसके लिए सन 1968 ईस्वी में इन्हें प्रदान किया गया। श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए यह पुरस्कार मिला है। श्रीलाल शुक्ल के समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ठीक है। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना आलोचना ग्रंथ है, इसके लिए सन 1970 ईस्वी में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर आइए देखते हैं इधर, और उसके बाद क्रम में सन 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान आलोचना ग्रंथ के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कविता के नए प्रतिमान पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नामवर सिंह बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह है, जिसके लिए 1972 में भवानी प्रसाद मिश्र को यह सम्मान दिया गया। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए 1973 में, शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात सन 1974 ईस्वी में शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, और मिट्टी की बारात इनका जो काव्य संग्रह है उसके लिए। फिर भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए, तमस 1975 ईस्वी में, यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए सन 1976 में, शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूं मैं 1977 में काव्य के लिए मिला, और भारत भूषण अग्रवाल को उतना बस सूरज हूं, यह भी काव्य संग्रह है 1978 में, उतना बस सूरज हूं। धूमिल को कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे काव्य 1979। 80 में कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए, जो कि उनका उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास है। त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह के लिए 1981 में पुरस्कार दिया गया। ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन। हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग्य इनका है, व्यंग्य परक रचना है। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके काव्य संग्रह पर सन 1983 ईस्वी में दिया गया। रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, यह इनका काव्य संग्रह, और इसके लिए रघुवीर सहाय को 1984 में प्रदान किया गया। तो ये रचनाएं और इनके जो रचनाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, इन्हें अच्छे से तैयार करना है, सीखना है। और इसके बाद 1985 से आगे देखते हैं। देखिए सन 1985 में साहित्यकार निर्मल वर्मा को काव्य और काला पानी, जो इनका काव्य है, इसके लिए प्रदान किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। और केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्व काव्य के लिए, अपूर्व के लिए सन 1986 ईस्वी में दिया गया। फिर अगला मगध काव्य के लिए सन 87 में श्रीकांत वर्मा को दिया गया। मगध याद रखिए, रचनाएं इंपॉर्टेंट। फिर अरण्य काव्य के लिए नरेश मेहता को दिया गया, यह 1988 में, सब हिंदी के हैं जितने भी हैं। और अकाल में सारस काव्य के लिए 89 में केदारनाथ सिंह को दिया गया। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, अकाल में सारस। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह नीला चांद 1990 उपन्यास है इनका, और यह पुरस्कृत 90 में किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से। मैं वक्त के हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर का, और ये काव्य है, इन्हें 1991 में प्रदान किया गया सम्मान। गिरिराज किशोर को ढाई घर उपन्यास के लिए 92 में दिया गया। गिरिराज किशोर ढाई घर, याद रहेगा। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, लेकिन यहाँ उपन्यास, और इसके लिए विष्णु प्रभाकर को दिया गया 93 में। अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए 94 में, कहीं नहीं वहीं अशोक वाजपेयी, कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए 95 में कुंवर नारायण को दिया गया, कोई दूसरा नहीं। और मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है, और इन्हें 96 में पुरस्कृत किया गया। अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए लीलाधर जगूड़ी को सन 1997 का, और अरुण कमल को नए इलाके में काव्य के लिए
वर्ष 1998 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। विनोद कुमार शुक्ल को देखिए रचना इनकी, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1999 में, दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं काव्य के लिए सन 2000 में पुरस्कृत किया गया। और अलका सरावगी को कलिकथा वाया बाईपास 2001 में, अलका सरावगी कलिकथा वाया बाईपास 2001। राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच काव्य के लिए 2002 में, राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच। और इम्पॉर्टेंट है ये अगला, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान पूछा जाता है। 2003 में कमलेश्वर को इस उपन्यास कितने पाकिस्तान के लिए पुरस्कृत किया गया। वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में श्रेष्ठता के लिए सन 2004 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मनोहर श्याम जोशी को क्याप उपन्यास के लिए, ज्ञानेन्द्र पति को संशयात्मा काव्य के लिए 2006 में, और अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए 2007 में, इन्हीं हथियारों से अमरकांत। गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग उपन्यास है, कोहरे में कैद रंग गोविंद मिश्र। और कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर काव्य संग्रह के लिए 2009 में। मोहनदास कहानी उदय प्रकाश की है, पेरीछी पाल मोगरा का स्कूटर मोहनदास की कहानी है। ये 2010 में मोहनदास की जो कहानी है, मोहनदास उसका नाम है, शीर्षक है, और इसके लिए उदय प्रकाश को 2010 में सम्मानित किया गया। रेहन पर रघु ये उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, काशी काशी भी है, और रेहन पर रघु ये सम्मानित कृति है साहित्य अकादमी से। रेहन का रघु उपन्यास 2011 काशीनाथ सिंह। शांत देवताले को पत्थर फेंक रहा हूं इस काव्य संग्रह के लिए 2012 का पुरस्कार दिया गया साहित्य अकादमी। मृदुला गर्ग को मिलजुल मन उपन्यास का नाम है मिलजुल मन 2013 में पुरस्कृत कृति है। विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए 2014 का, आग की हंसी काव्य के लिए रामदरस मिश्र को 2015 का, और पारिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास 2016 का साहित्य अकादमी प्रदान किया गया। रमेश कुंतल मेघ को विश्व मिथक सरित सागर एक कोश है, विश्व मिथक सरित सागर के लिए 2017 का, और वर्ष 2018 का चित्रा मुदगल को पोस्ट बॉक्स नंबर 2003 नाला सुपारा, और नंद किशोर आचार्य को छीलते हुए अपने काव्य के लिए 2019 का प्रदान किया गया। 20 और 21 का आगे भविष्य में जैसे आएगा आप लोग अपडेट रहेंगे। ये महत्वपूर्ण है, 2-3 जो अभी हाल में दिए गए हैं, और सारी कृतियां और उनके उपन्यास का या साहित्यकार आपको अच्छे से आत्मसात करना है, सीखना है। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।